12 बजे का वक्त और जून का जुल्मी जानलेवा महीना, यानी सूरज सिर पर, मतलब वही जेते फूक देवो का मालिक। गर्मी के चलते गलियां खाली थी तो होना तो चाहिए था पिन ड्रॉप साइलेंस, लेकिन जब बात दूर तक पहुंचानी होती है तो आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं टॉपिक टीवी। चलिए शुरू करते हैं। दो चार पत्थर जुटे आपस में गुटरुगु कर रहे थे। उन्हें एक अद्धे को अपने साथ ले जाना था। आवाज आई, अरे ओ जाने मन जरा बाहर निकल। आज जुम्मा है। जुम्मा सुनना भर था कि अद्धा जो कि नाली में छिपा हुआ था भनभनाता हुआ बाहर आ गया और पत्थरों से कहने लगा, हाँ ब्रो बता, आज किस पे बरसना है? आज तेरा भाई फुल तैयारी से है। अभी इतनी ही बात हुई थी कि एक छोटा पत्थर बड़े पत्थरों से बोला, ओ शिट मैन, ये तो मौलवी साहब ने व्हाट्सएप ग्रुप पे बताया ही नहीं। तो मित्रों, उस दिन जुम्मा था, ऐतिहासिक दिन, प्रदर्शन का दिन, इस्लाम बचाने का दिन, पैगंबर मोहम्मद को इंसाफ दिलाने का दिन। और अभी दिन ही कितने बीते हैं, पिछले ही हफ्ते की तो बात है। नूपुर शर्मा के बयान पर कानपुर के बेकनगंज में टोपियां बौराई थी और जो बेशर्मी का नंगा नाच हुआ था, क्या ही बताया जाए। सारी लाइमलाइट कानपुरिया पत्थरों ने बटोरी थी। सिर्फ 15-20 मिनट, आधे घंटे की घटना ने कानपुरिया पत्थरों को सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेश में भी टाल्क ऑफ द टाउन बना दिया था। जलन इंसानों में ही रहती तो क्या बात थी, यह पत्थरों में भी फैली और पत्थर संक्रमित हो गए। नतीजा वही निकला जिसे व्यंग के भीष्म पितामह कहे जाने वाले हरिशंकर परसाई ने आवारा भीड़ के खतरे में बरसों पहले बता दिया था। क्या प्रयागराज और लखनऊ, क्या दिल्ली, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, लाइमलाइट सबको पानी थी। मीडिया के कैमरे में सबको आना था। जो दास्तां बीते जुम्मे को अधूरी छोड़ दी गई थी, उसे इस जुम्मे पूरा किया गया था। देश भर के तमाम शहरों के वो पत्थर जो रसूल को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शनकारियों के हाथ लगे थे, भली प्रकार जानते थे कि मुक्ति अकेले की नहीं होती, अलग से अपना भला नहीं हो सकता। पत्थरों को पता था मनुष्य की छटपटाहट है मुक्ति के लिए, सुख के लिए, न्याय के लिए, पर यह बड़ी लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती है। इन्हीं विचारों ने पत्थरों को एकजुट किया और उन्माद के जो चित्र हम अपनी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, परसाई जी की उसी बात की पुष्टि करते हैं जिसमें कहा गया है कि धार्मिक उन्माद पैदा करना, अंधविश्वास फैलाना, लोगों को अज्ञानी और क्रूर बनाना राज सत्ता, धर्म सत्ता और पुरुष सत्ता का पुराना हथकंडा है। रसूल को हक दिलाने के लिए देश के अलग अलग शहरों में पड़े पत्थरों ने शायद गालिब को बड़ी सीरियसली ले लिया और यह कहकर परमपिता परमात्मा के पास चले गए कि ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चारा साज होता, कोई गमगुसार होता। भाई जुम्मा, देश भर में हुई पत्थरबाजी पर हम यही कह सकते हैं कि सत्य को भी प्रचार चाहिए, अन्यथा वो मिथ्या मान लिया जाता है। और भैया, आज का सत्य यही है कि जुम्मे के दिन मुसलमान मस्जिद इबादत करने या नमाज पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि हुड़दंग मचाने, बवाल काटने और पत्थर बरसाने के लिए जाता है। रसूल की आड़ लेकर जैसी नौटंकी बीते दिन से चल रही है, कहीं ऐसा ना हो मुस्लिम इतिहासकार जुम्मे को एंटी नेशनल गतिविधि के लिए वक्फ कर दें। जिक्र दिल्ली की गली में संवाद करते हुए पत्थरों का हुआ तो हम उन्हें गीता की उस पंक्ति की याद जरूर दिलाना चाहेंगे जिसमें कहा गया है कि कर्मणे वादिका रस्ते माँ फलेसु कदाचन। देखो, पत्थर संक्रमण में भी हैं और प्रभाव में भी, तो हो तो ये सकता है कि वह इस पंक्ति को ना समझ पाए। देखो, पंक्ति कहती है कि तुम्हारे अधिकार में सिर्फ कर्म करना है, तुम फल की चिंता मत करो। वाकई कितनी सही बात कही है गीता में। पत्थरों ने अपना काम कर लिया, फल अगर अल्लाह ने चाहा तो बुलडोजर देगा। उसके बाद क्या नाटक होगा, ना कुछ कहने की ज़रूरत है ना कुछ बताने की। बाकी अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन में रहे तो अपने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा ही दंगाइयों को अच्छा सिला दिया है। भले ही नूपुर शर्मा विवाद में पैगंबर मोहम्मद की शान बचाने के लिए सड़कों पर उमड़ी नमाजियों की भीड़ ने अपनी जिद पूरी कर ली हो, लेकिन बेचारे पत्थर, इनके साथ फिर धोखा हुआ। इन्हें इस्तेमाल करके फिर फेंक दिया गया है और एजेंडा हावी है। हाँ, वही देश की अनेकता, एकता और भाईचारे को तोड़ने का एजेंडा। मुद्दा रसूल की शान में की गई गुस्ताखी है ही नहीं, मुद्दा है अहम। जुम्मे को जहन्नुम की शक्ल देने वाले मुसलमानों, अब जब फिर तुम एक बार बदनामी करा चुके हो, धड़ी पड़ा चलने के बाद रोड पर आराम फरमाते पत्थर भी आपस में यही बातें कर रहे हैं कि इनको क्या लगा, रसूल खुश होंगे, शाबाशी देंगे? बिल्कुल नहीं। एक एजेंडे की गिरफ्त में आए पत्थरों ने साफ कह दिया है कि इनका इलाज सिर्फ बुलडोजर है, सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर।